माहिर, हमारा नूनी बच जाएगा, आंसी तो नहीं हो जाएगी ना उसे? जो दुआ करें यहाँ बस, दुआ इंसान की किस्मत को बदल देती है। तुम सच कह रहे हो अकबर? तुम सच्ची में नोमी की हेल्प कर सकते हो क्या? उसको सजा से बचवा सकते हो? Why not? मामा है, चुटकी बजाते ही काम हो जाएगा। Really? मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि हमारे घर के मैटर से दूर रहें। तुम माहम को तो बेवकूफ बना सकते, लेकिन मुझे नहीं। हेलो, तुम कौन होती हो मुझे माम से दूर रखने वाली? मैं तुम्हें माहम से दूर रहने का नहीं बोल रही, उस घर के हर मामले से दूर रहने का बोल रही हूँ, क्योंकि वो अब मेरा ससुराल भी है। इतनी खूबसूरत मुलाकात तुम बातों में ज़ाया करना चाहती हो? तुमसे यहाँ पे मुलाकात करने नहीं आई हूँ, तुम्हारी अम्मी से मुलाकात करनी थी ना नूही के मसले के सिलसिले में। तुमने ही तो कहा था कि तुम मसले इतने आसानी से हल नहीं होते। क्या मतलब है इस बात का? बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। कैसी कुर्बानी? अरे तुम तो यूं डर गए जैसे हमें जान मांग रही हो। एक रात की कुर्बानी। अकबर, मुझे लगता है तुम अपने होश में नहीं हो। दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना। रानी कुलसुम, तुम्हें तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगा माही। हाथ छोड़ो मेरा। मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ किसी डेट पे नहीं आई हूँ। हाँ, तुम तो एक गैर मर्द के बेडरूम में बावजू होकर इबादत करने आई हो ना। अकबर प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। तुम्हें क्या लगता है माही कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा, तुमसे शादी करूंगा, कि तुम्हारे लिए मैं अपने आप को बदल लूंगा? सोच कैसे लिया कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी? अकबर, तुम यहाँ इतनी घटिया शख्स हो। तुम मुझे चीट कर रहे थे, मुझे लगा तुम सच में बदल गए हो, लेकिन तुम तो अभी भी अंदर से वही अकबर शाह हो। वो क्या है ना, स्वीट स्वीट माही, मोहब्बत के सब्जेक्ट में थोड़ा कमजोर हूं, नालायक हूं। हाँ, लेकिन इंतकाम नहीं भूलता। बर्बाद कर देता हूं वो हर चीज जो मेरे सामने रुकावट बनकर आती है। और अब मेरे और शरीना के बीच में सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारा भाई भी आ गया। और मैं कैसे गवारा कर लूं कि वो मुझे छोड़कर तुम्हारे भाई की महबूबा बीवी बन जाए? अकबर, तुम मुझे इतने टाइम से यूज कर रहे थे। अभी किया कहाँ है, अभी तो इब्तिदा है। चाहते क्या हो मुझसे? यहाँ पे बुलाने का क्या मकसद है तुम्हारा? ओह माही माही, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को समझाओ कि तुम्हारे भाई को छोड़ दे और मुझसे शादी कर ले। That's it, simple. वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगी, नफरत करती है वो तुमसे, और वलीद भाई से मोहब्बत करती है। नफरत है उसकी मोहब्बत से मुझे। उसकी मोहब्बत की इज्जत को मैं पैरों में रोन दूंगा। माहम को भी बुला लें।
वो डेंटल क्लिनिक तक गई है, नाक में दर्द हो रहा था बहुत, कहने लगी चेकअप करा लेती हूँ, कोई स्ट्रॉन्ग पेन किलर ही देते हैं। तो आप मुझे बता देती, मैं ले जाता। आ जाएगी, तुम फिक्र मत करो। उसने वैसे भी मना किया था तुम्हें बताने से, कह रही थी खामखा भाई परेशान होंगी। तुम खाना खाओ। किस क्लिनिक गई है, कहाँ गई है? कॉल करें, पूछेंगे दरा। कह रही थी शरीना ने बताया कोई क्लिनिक, उसी के साथ जाएगी। अभी जरा ही देर हुई है उसे गए हुए, आ जाएगी, तुम फिक्रमंद ना हो। किसी से बात हुई? उजमा या सही साहब में से किसी से? नहीं, सबके फोन बंद आ रहे हैं। देखते हैं, हम पता करवाता हूँ कहाँ चले गए हैं। नोमी के पास गए थे। फिलहाल बेल की कोशिश कर रहे हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। बाबर की कॉल आ रही है, पहले भी आनी थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा रिसीव करूं कि ना करूं। रिसीव करें, लेकिन नौमी का ना बताएं। शरीना, मैं डॉक्टर फाखरा की तरफ जा रही हूँ। वो कल ही दुबई से वापस आई हैं, तो मैंने सोचा लंदन जाने से पहले कुछ चेकअप्स करवा लूँ। तुम खाना खा लेना। जी आप जाए, मैं खाना खा लूँगी, अभी भूख नहीं है मुझे। बाबा आ गए? क्या हुआ, नोमी की वजह से परेशान हो? फलीद की वजह से परेशान। नोमी तो अपने किए की सज़ा भुगत ही रहा है, फलीद को न जाने किस बात की सज़ा मिल रही है। तुम परेशान मत हो, बाबा कोशिश कर रहे हैं ना, सब ठीक होगा। तुम्हारा फेवरेट पुलाव बनवाया है, खा लेना, ठीक है? पता नहीं क्यों आज दिल बहुत परेशान है। एक बेनाम सी बेचैनी है, जैसे कुछ हो जाएगा। खुदाया आप रहम कर, फलीद और उसके घर वालों को इस आजमाइश से निकालने वाला तू ही है मालिक, प्लीज उनकी मदद कर। अकबर प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? घर पर सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, प्लीज प्लीज। अरे रुको तो, वीडियो देखने तो तुम्हारी भी नहीं है। माहम हसन एक गैर मर्द के कमरे में क्या कर रही थी? ये तुमने बहुत घटिया हरकत की है। कौन? साहब जी, बेगम साहिबा बुलवा रही हैं आपको, थोड़ा मेहमानों से मिलवाना है। मामा कहाँ से आ गई? अकबर प्लीज मुझे घर जान दो अब। सॉरी माय डियर। तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, अकबर दरवाजा खोलो, अकबर प्लीज दरवाजा। हेलो। हाँ हेलो शरीना, कहाँ रह गए हो तुम लोग? अभी तक माही घर वापस नहीं आई है। माही? मतलब
भाई उसके दांत में दर्द था ना, डेंटिस्ट के पास जाना था। तुम्हारे साथ ही तो जाना था बता रही थी। क्यों वो हमारे साथ नहीं है? हाँ हाँ मेरे साथ ही थी वो, मैंने उसको क्लिनिक ड्रॉप किया ना, रश बहुत था वहाँ पर। मेरे ख्याल से थोड़ी देर और लगेगी अभी। तो क्या देर लगेगी? हाँ मैं फिर भी आपको पूछ के बताती हूँ, आप परेशान ना हो प्लीज़। हाँ प्लीज। हाँ माम कहाँ गई है अंजू आप इसे झूठ बोलकर, और मेरा नाम क्यों लिया है? कहाँ वो? कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही तुम माही? भाई कॉल तो रिसीव करो। सुबह जब यूनिवर्सिटी आई थी तब तो माही के दांत में कोई दर्द नहीं था। कहीं वो अंजी आपी से झूठ तो नहीं बोल रही? अगर क्लिनिक नहीं गई तो फिर कहाँ जा सकती है? माही, माही, मामा लाया तुम? अकबर तुम्हें कुछ अंदाजा है कितने वीआईपीस थे जिनसे मिलवाना चाह रही थी तुम्हें मैं? सॉरी मामा। सॉरी कह देने से क्या होता है? अपनी लापरवाहियां छोड़ दो। इकलौते बेटे हो मेरे बाद ये बिजनेस तुम ही ने संभालना है। ऐसा ना हो कि तुम्हारी लापरवाहियों की वजह से तैमूर शाह को टेक ओवर करना पड़े सब कुछ। आप फिक्र ना करें माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं लीव ना। वो लड़की कौन है? कौन सी लड़की? जो मेरी गैर मौजूदगी में आई थी। आपको कोई गलत फहमी हुई है मामा, यहाँ कोई लड़की नहीं थी। आप पूछ लें किसी से भी।
इलाही बख्श, इलाही बख्श। जी बेगम साहब। कोई लड़की आई थी यहाँ? नहीं बेगम साहिबा, कोई लड़की वड़की नहीं थी। वो तो हमारी मिट्ठली की बहनें थी जो सफाई सुथराई के लिए आई थी। ठीक है, जाओ तो। ऐसे काम ही क्यों करते हो कि इस तरह के कमियों से गवाही लेनी पड़ जाए? सॉरी मामा। तुम्हारे कमरे में बैग पड़ा है, शायद वो लड़की अपने साथ ले जाना भूल गई है। महम कहाँ हो हेलो। तुम? महम कहाँ है और उसका मोबाइल तुम्हारे पास क्या कर रहा है? सिर्फ फोन नहीं बल्कि वो खुद भी मेरे पास है। इनफैक्ट अभी अभी वो मेरे पास से गई है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा, तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। घटिया इंसान। कहाँ है महम? मुझे भी बताओ कहाँ हो तुम, वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। आ जाओ, मैं तो अपने बेडरूम में बैठा हुआ हूँ। तुम माही, क्या हुआ है? हाँ, तुम्हारी चोट लगी है पैर में? बताओ क्या हुआ है? नहीं अभी वो मैं रिक्शे से उतर रही थी, बाइक वाला मार के चला गया। या अल्लाह, और तो कहीं चोट नहीं लगी है ना? तुम ठीक हो ना? नहीं नहीं नहीं, मैं इतना डर गई थी, इतना डर गई थी माही, तो मैंने शरीना को फोन करके बोला कि तुम्हारी तरफ क्लिनिक जाए। शरीना ने बताया कि उसने तुम्हें ड्रॉप किया था और रश काफी ज्यादा था। और मुझे सुन के थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन ये इतनी चोट लग गई है तुम्हें, इतनी गहरी? और कहाँ लगी है? दिखाओ, यहाँ पे है कुछ और कहीं चोट लगी है? हाँ, एक बहुत गहरा जख्म, हाथ नहीं लगा उसको। मैं एंटीसेप्टिक ला रही हूँ, बैंडेज वगैरह लेके आती हूँ। ना मैं अंजी आप ही से क्या कहूंगी। हेलो हेलो शरीना, मैं माहम बात कर रही हूँ। माहम, तुम कहाँ पर हो? मैं घर पर हूँ। शरीना, मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम प्लीज़ घर आ सकते हो? थैंक गॉड तुम घर आ गई हो। चलो मैं आ रही हूँ, वेट करो मेरा। ये क्या कर दिया माहम तुमने? इस घर की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया जो पहले ही दाव पर लगी है। कैसे सामना करोगी अंजू आपी और वलीद भाई का जब ये बात खुलेगी तो? उफ, खुदा ना करे कि ये बात खुल जाए। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। ये क्या किया है तुमने माही? मोहब्बत होशमंदी का नाम है, होश खोने का नहीं। शीना प्लीज मेरी बात पे यकीन करो, मैं वहां पे सिर्फ नोमी की वजह से गई थी। उसने कहा तो वो अपनी मामा से बात करके नोमी का केस खत्म करवा देगा। समझाया था ना मैंने तुम्हें,
कितना समझाया था, लेकिन तुमने हमेशा की तरह उसी की बकवास पे यकीन किया। हाँ, मैंने वही किया जिसका तुमने मुझे हमेशा से एहसास दिलाया था। लेकिन मैं नोमी की गिरफ्तारी और अब उसकी फांसी की वजह से बिल्कुल टूट गई हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने किया क्या है? इस घर की इज्जत को दांव पे लगा दिया तुमने। जानती हूँ शरीना, मैं अब जिंदा रहने के काबिल भी नहीं हूँ। अपनी नजरों में गिर चुकी हूँ मैं। लेकिन शरीना प्लीज मुझे फरीद भाई और अंजी आपी की नजरों में गिरने से बचा लो। एक सेकेंड, फोन कहाँ है तुम्हारा? अकबर शाह ने तुम्हारे नंबर से क्यों कॉल की थी मुझे? वो शीना, मेरा बैग और मेरा फोन उसके घर पे छूट गया। वही छोड़ आई हो? अब क्या करूं शरीना मैं? माही, तुमने अपने आप को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शरीना, अब क्या होगा? शरीना, मुझे बचा लो शैतान से। पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो भी होगा ना, बहुत बुरा होगा। खैरियत तो है, तुम मुझे बता देती, मैं माहम को क्लिनिक से ले आता। वो बहुत परेशान थे, बस दिल हल्का करने के लिए आई थी। कितनी अजीब बात है ना, कुछ करने की ख्वाहिश और कुछ ना कर पाने की बेबसी भी कितनी अजीब होती है। नहीं, शायद मौत जैसी, शायद उससे भी ज़्यादा तकलीफ थे। अली, मुझे एक उम्मीद है कि नोमी की सज़ा ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल। और वो जो हमारी रूहों का जनाजा निकला है उसका डे। वक्त सब कुछ मिटा दे। तुम देखना, लोग भूल जाएंगे ये सब। और तुम चाहती हो कि मैं भी बेहिसी की चादर ओढ़ लूं और लोगों से चुपता पे, तब तक जब तक लोग भूल नहीं जाते। और अफसोस की बात तो यही है कि यही करने की कोशिश कर रहा हूं, लोगों से चुपता पे पाऊं। शरीना, मौत एक अटल हकीकत है जो आकर ही रहती है, लेकिन इज्जत का जनाजा जब निकलता है ना, तो इंसान उस जनाजे को उठाए उठाए लोगों से चुपता फिरता है। और ये जनाजा कितना तकलीफ दे होता है, जिस पर गुजरती है वही जानता। तुमसे इतने घटियापन की उम्मीद नहीं थी मुझे। तो तुम पर यह राज खुल गया? राज नहीं, ये कहो कि तुम्हारी हकीकत खुल गई है। और अफसोस तो मुझे इस बात का कि तुम्हें जरा भी शर्मिंदगी नहीं है। उस नेक बीबी को मैं उठा कर नहीं लाया था, वो खुद आई थी। चाहो तो सबूत दो, वीडियोस दिखाओ। वो मेरे बेडरूम में है, मैं उसके बेडरूम में नहीं हूं। एक सेकेंड, तुमने उसकी वीडियोस बनाई है? शराफत, उसका मोबाइल वापस करो मुझे। नहीं तो देखो, मैं अभी तुमसे बहुत शराफत से बात कर रही हूँ, तो इसको गनीमत समझो। कब तक रखोगी उसका पर्दा?
तुम्हारे ससुराल की इज्जत मेरे एक मुट्ठी में बंद है। चाहो तो 2 मिनट में खाक कर दूं। ऐसे नहीं। Laws in my court now। मतलब बाजी मेरे हाथों में है। अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। तुम पुलिस से अभी कोई बात है, ठीक है? तुम्हारा वकील सब बात खुद ही करेगा। भाई अब मुझे जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं है। आप कितना भी अच्छा वकील कर लें, ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कौन लोग मम्मी? कौन लोग? तो मुझे बताता क्यों नहीं? तुम्हें प्रेशराइज कर रहा है कोई? हाँ? कोई धमका रहा है तुम्हें? मम्मी इन्हें से मेरी तरफ से हौसला रखना है, ठीक है? इत्मीनान रखना है, सब सही हो जाएगा। इंशाल्लाह जल्द तुम्हारी बेल हो जाएगी, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। आप ही कैसी हैं? मुझसे बहुत नाराज है ना वो। माही भी मुझसे मिलने नहीं आई भाई। सब तुम्हारे लिए बहुत दुआ कर रहे हैं मम्मी। और खुशमा का क्या? दुआ से तो सब सही हो जाता है ना। उसने जो बद्दुआ दी है वो भी तो कबूल हो सकती है ना भाई। माहन, तुम नहीं जानते हो मिसेस मुराद शाह को और अकबर शाह को। वो बगैर किसी गर्ज के किसी के लिए सहमत नहीं करते। वो कुछ भी नहीं करेगा सिवाय तुम्हें रुस्वा करने के और बेवकूफ बनाने के। बीबी जी, आप अकबर शाह ऊपर बुला रहे हैं। ऊपर आप उनसे बोलिए मैं नीचे ही बैठी हूँ, नीचे ही आ जाए। बेगम साहिबा ऊपर बैठी, वो नीचे नहीं आ सकती और आपसे मिलना भी चाहती। आप एक काम करें, आप मेरे साथ चलें। तुम बचकर तो निकल गई, मगर बाजी अब तक मेरे हाथ में है। अपनी और अपने खानदान की इज्जत बचा लो या अपने भाई की मोहब्बत।
ये क्या कर दिया है तुमने माही? कितना समझाया था तुम्हें कि अकबर शाह जैसे सांप से दूर रहो। लो, अब क्या होगा? अकबर शाह ने अगर वो वीडियो और पिक्चर्स लीक कर दी तो वलीद और अंजू आप भी कैसे सह पाएंगे? मैं वलीद को टूटते बिखरते नहीं देख सकती। मुझे हर हाल में अकबर शाह को इस हरकत से पास रखना होगा। चलो अच्छा है, तुम्हारा भी दिल लग रहा है नमाज का। बस नोमी के लिए बहुत परेशानी हो रही थी, सोचा उसके लिए दुआ कर लूं। नोमी के लिए तो हम सभी बड़े परेशान। इस घर के सुकून को ना जाने किसकी नजर लग गई है। चाय आई थी तुम्हारी, रखती है, पी लेना। कमरे में जा रही हूँ सोने के लिए, थकन सी हो रही है। आप ही बाबर भाई की कॉल आई थी, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, या शायद हाँ भी। तो सुबह भी कॉल की थी उन्होंने, शाम को भी। ऐसा कभी करते नहीं माही। मुझे ना डर सा लग रहा है कि उन्हें खबर तो नहीं होगी सारे मामले की। उन्होंने कुछ कहा है क्या आपसे? नहीं, वैसे तो कुछ नहीं, बस अपने पाकिस्तान आने का कह रहे थे। कब आ रहे हो पाकिस्तान? ये भी तो नहीं बताया। सब दुआ मेरी यही है कि अभी तो ना ही आए, एक दफ़ा नोमी का मसला हल हो जाए ना, उसके बाद ही फिर वो आए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आप परेशान नहीं हो? मैं तो ठीक हूँ, पर परेशान तुम मुझे लग रही हो बहुत ज़्यादा। क्या हुआ है? सब खैर है ना? इतनी बुझी बुझी सी शक्ल हो गई। आईना देखा है तुमने? सब ठीक हो जाएगा। सुनो, वलीद आएगा तो खाना दे दोगी उसे? सर में बहुत दर्द होता है, मुझे उठाना मत। आप ही मैं खाना दे दूंगी, आप जाके सो जा। क्या मसला है तुम्हारा? क्यों कॉल्स पे कॉल्स कर रहे हो? माहम का बैग और उसका मोबाइल आकर ले जाओ। क्या मतलब? अभी मौका दे रहा हूँ, आके ले जाओ, वरना दूसरी सूरत में लीक कर दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वलीद की फिक्र हो रही है ना? महबूब की इज्जत दाव पर लगी हुई है। बकवास बंद करो, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं क्या, उसकी अपनी बहन उसका बेड़ा गर्क कर चुकी। और वैसे भी तुम्हारे पास क्या सबूत है कि माहम अपनी इज्जत बचा चुकी है? मेरे पास तो है। उसका बैग, उसका मोबाइल, वो सारी फुटेज जिसमें वो घर के अंदर दाखिल हुई है, मेरे बेडरूम तक आई है। ये सब उसका सबूत है कि माहम मेरे पास खुद ही आई है। देखो अकबर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट। हाउ रिक्वेस्ट? वेरी नाइस। हाँ, इसे तुम मेरी रिक्वेस्ट ही समझो। प्लीज तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम माहम और उसकी फैमिली की इज्जत के साथ नहीं खेलोगे अकबर शाह। अरे मैं कहाँ खेल रहा हूँ, तुम्हारी शरीरजादी खुद ही बह गई थी। प्लीज अकबर, मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम ये जितनी भी तुम्हारे पास वीडियोस और पिक्चर्स हैं, इसको डिलीट कर दो प्लीज।
कर देंगे, ऐसे भी क्या जल्दी है, बस कुछ कंडीशंस हैं। कैसी शरायत? अरे डोंट वरी, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तुम मिलो तो बताता हूँ। मिलो मतलब? दोस्ताना माहौल में बात करेंगे तो नतीजा अच्छा निकल सकता है। अब आए ना पहाड़ के नीचे शरीना झांकी, अब तो तुम्हारे अच्छे अच्छे भी मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे। अकबर शाह जो बाजी खेले उसमें भला मात हो सकती है।